जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई दो वैल्यू है, दो वेरिएबल x और y। सपोज कुछ x का डेटा दिया है और y का डेटा दिया है। सपोज x का डेटा दिया है a, बी, वाई का डेटा दिया है A1, B1। इस टाइप का हमें कुछ डेटा दिया है और इन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। अब रिलेशन जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं। सपोज रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इस टाइप के कुछ रिलेशन होते हैं। ओके, अब टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो कोरिलेशन के टाइप है, एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकंड है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, थर्ड है पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन, फोर्थ है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। देखो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई कोरिलेशन दिया है, कोई x और y का कुछ डेटा दिया है जिसकी डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि एग्जांपल ले रहे x और y। 1 2 3, 2 3 एंड 4। देखो दोनों की जो डायरेक्शन है या तो असेंडिंग होनी चाहिए या तो डिसेंडिंग होनी चाहिए। दोनों डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों डेटा की, दोनों वेरिएबल की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो एग्जांपल दिया है हाइट और वेट का। हाइट क्या है? 120, 130, 135, 140, 145। फिर उसका वेट क्या है? 50, 55, 60, 65, 70। तो देखो क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हाइट भी इंक्रीज हो रही है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। देन सेकंड नंबर में है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन अगर है तो सपोज है एक्स का वैल्यू, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, दोनों का अगर मैं डेटा ले रहा हूँ तो डेटा कुछ इस टाइप से है 1 2 एंड 3। फिर है 5 4 एंड 3। इस टाइप का कुछ डेटा है। मतलब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा दिया है कि हाइट और वेट। हाइट है 120, 130, 135, 140, 145। अब वेट देखो 70 है, 65 है, 60 है, 55 है, 50 है। दोनों की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। फिर उसके बाद होता है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखो सिंपल कोरिलेशन किसको कहते हैं? देखो अगर हम x और y, सिंपल मतलब दो वेरिएबल की बात करते हैं और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल। ओके, मल्टीपल में क्या होता है कि सपोज x की बात करते हैं, y और z, तीन वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की बात करते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। फिर सेम पार्शियल में भी सेम होता है, दो, टू एंड टू से ज्यादा। ओके, फिर टोटल में भी वही होता है। फिर होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि रेशियो अगर सेम है, रेशियो अगर सेम क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे और रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। डिफरेंस के अकॉर्डिंग
एंड रेशियो के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो उसको कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। दोनों वैल्यू इट मींस एक्स वैल्यू दी है, इन दोनों के बीच में ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करते जाएंगे तो 5 और 10 दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस आएगा 5, फिर यहाँ पे 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 डिफरेंस आएगा 5। सबका डिफरेंस जो है वो सेम है, कांस्टेंट कोई है, तो इसको कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। सेम यहाँ पे भी दोनों डायरेक्शन में सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो इसको कहते हैं। अगर रेशियो की बात करते हैं, डिफरेंस, अब रेशियो की बात करते हैं तो क्या है, 5/2 2.5, then 10/4 2.5, then 15/6 तो 2.5। सबका जो रेशियो है वो सेम है तो इसको कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि रेशियो अगर सेम नहीं है तो इसको कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो देखो आज के क्लास में हमने टॉपिक देखा कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन के कोई दो वेरिएबल दिए है, दो डेटा दिए है, उनके बीच में अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन करता हूँ तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। इसके कुछ टाइप थे, टाइप क्या था, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा था सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तीसरा था पार्शियल कोरिलेशन एंड टोटल कोरिलेशन। फोर्थ था लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। ओके, फिर हमने देखा है कि अगर हमारे पास ये जो है उसको कोरिलेशन जो है वो कोरिलेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सी है। तो कोरिलेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरी है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, तो ग्राफिकल मेथड के दो टाइप्स होते हैं, एक स्कैटर डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करेंगे और दूसरा सिंपल ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब स्कैटर डायग्राम और सिंपल ग्राम। फिर मैथमेटिकल के अंदर दो मेथड होती है, एक मेथड का नाम है कार्ल पियर्सन मेथड और दूसरी मेथड है स्पीयरमैन मेथड। दोनों मेथड, मैथमेटिकल मेथड और स्कैटर डायग्राम की मेथड, दोनों मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, अब तक के टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण।